आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज फिर से हमें ये समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं। हम सबको बुद्धि समझ दें कि हम आपके वचन को समझें और उस पर चलने वाले बने। सहायता करें हम सबकी और इस सभा को आप संभालें। हर एक बात को, हर एक चीज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो वचन है वो है भय पे, डर पे। पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसी से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी का भय खाऊं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 5 पद। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता 34 अध्याय 4 पद। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। नीति वचन 1 अध्याय 33 पद। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधे, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यशाया 35 अध्याय 4 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा और संभाले रहूंगा। यशाया 41 अध्याय 10 पद। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे रब, अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8 अध्याय 14 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। भजन संहिता 46 अध्याय 1 से 3 पद। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जब भी हम डार्क टाइम में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, डर लग रहा है, तो हमें किस पे भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह पे। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 56 अध्याय 3 और 4 पद। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। भजन संहिता 91 अध्याय 5 से 6 पद। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। नीति वचन 3 अध्याय 24 पद। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि
मुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 1 अध्याय 8 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय के कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों 13 अध्याय 5 और 66 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 पद। मैं आप सबके साथ एक टेस्टमनी भी शेयर करना चाहता हूँ। अभी हफ्ता भर पहले मेरे भाई से एक एक्सीडेंट हो गया। वो जॉब करता है ड्राइवर का, और उसने जा रहा था अपने बॉस को लेके, और एक स्कूटी साइड से आ रही थी, तो उसने नहीं देखा, वो सीधा जा रहा था और स्कूटी वाला आके उसकी गाड़ी से लगा, और स्कूटी वाला उसी वक्त वहीं पे गिर गया। सीरियस कंडीशन थी उसकी। मेरे भाई ने उसको गाड़ी में डाला और उसे हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला इसकी सीरियस कंडीशन है। वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस ने एक इंक्वायरी की, सारा कुछ डिटेल लिया मेरे भाई से और उनके साहब से, और फिर उन्हें छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद पुलिस पहुंची भाई के बॉस के पास, और उन्होंने कुछ बात की जो कि मुझे नहीं पता है, और उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी भेज देना, फोटो वोटो खींचनी है क्योंकि इसी से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर वो उन्होंने क्या किया, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके आए उसको, और दूसरे से फिर तीसरे लेके गए। तो जब तीसरे लेके गए वहां पे उसका अच्छे से इलाज हुआ। सुना था कि उसके सर में चोट आई है। फिर कल मेरे ब्रदर से मैंने सुना कि भाई वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है और वो अपने घर चला गया है। तो हालेलुया, ये प्रभु का मिरेकल है। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि उसको कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसको कुछ हो जाता तो मेरे भाई को डेफिनेटली जेल जाना पड़ता और लंबे समय तक के लिए जाना पड़ता, और भी पता नहीं क्या क्या होता, मुझे पता नहीं। बट ये प्रभु की सहायता है, उनका प्रेम, उनकी दया करुणा है कि उन्होंने संभाला हर परिस्थिति को, मेरे भाई को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर इस कृपा के लिए, दया के लिए। तो सच में अगर जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति से। प्रभु हमारे साथ है, और जब प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं। कभी भी डरे ना अपने जीवन में, हर परिस्थिति का सामना करें और प्रभु आपका साथ देंगे, और आप उस परिस्थिति से मुश्किल परिस्थिति से निकल जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है। प्रभु में विश्वास करें पूरे दिल से और खुल के। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें बताया कि हम कैसे आप पे विश्वास करें और कैसे हम आपका भय माने। क्योंकि कई बार होता है प्रभु कि हम ऐसी डार्क परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं कि हम आपसे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम उन परिस्थितियों में ही अटक के रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हम सबको सहायता करें प्रभु कि हम हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, हम आपको प्रार्थना करें, आपके चर्च आएँ, बाइबल पढ़ें और आपसे मांगें, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं और आप सब कुछ करने वाले हैं। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, क्योंकि आप प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। होने दे प्रभु के ये वचन 100% हम सबके दिलों में ग्रहण कर पाए और शैतान की देखी अंधी की शैतानी शक्तियों से इस वचन को और हम सबको बचाएं प्रभु जी। हम सबके परिवारों को ख्याल रखने के लिए, हम सबको रोटी देने के लिए, हम सबके जॉब्स के लिए, हम सबकी सारी सहायता के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको क्षमा कीजिएगा, जो भी जाने अनजाने में हम सबसे पाप हुए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने लायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मैं सारी बातों को, इस वचन को, हम सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू।